बात याद रखना। जीवन में दो आज्ञा बहुत महत्वपूर्ण होती है, एक पिता की आज्ञा, माता की आज्ञा, दूसरी गुरु की आज्ञा। इतना ही समर्पण जैसा माता पिता के प्रति हो, इतना ही समर्पण जब गुरु के प्रति होता है तब व्यक्ति महान पद पे जाता है। मैंने तुमसे एक बात कही थी कि जैसे राम महान थे वैसे ही अपने गुरुदेव विद्यासागर जी महान थे। वो भी इतने ही महान थे, उन्हें भी तनिक भी नहीं लगा। अब मैं अपने जीवंत राम की चर्चा आपसे करता हूं। आप विचार करना, जैसे राम को अपने राज्य का मोह नहीं था, ऐसे ही आचार्य विद्यासागर जी महाराज को कभी आचार्य पद का मोह नहीं था, कभी उन्हें आचार्य बनने की कभी भी अंदर से तनिक भी भावना नहीं थी। जैसे दशरथ ने राम से ये कहा कि राम, मैंने भरत के लिए राज्य दे दिया है, लेकिन यहां कुछ विपरीत परिस्थिति, उल्टी परिस्थितियां थी कि स्वयं राम कह रहे हैं कि मेरा राज्य किसी और को दे दो। आचार्य भगवंत कहते, जब ज्ञान सागर जी महाराज ने उन्हें अपने पास बुलाया और ज्ञान सागर जी महाराज उनसे कहते कि सुनिए मुनि विद्यासागर जी महाराज, आप ये आचार्य पद ग्रहण कर लीजिए। देखना, इस आचार्य पद के योग्य आप हैं। तो सहज भाव से कहते हैं कि मैं तो साधक ही ठीक हूं, मैं किसी पद के लिए योग्य नहीं हूं। अपने राम क्या कहते हैं, हमारे राम क्या कहते हैं? हमारे राम कहते हैं कि आचार्य भगवंत, मैं इसके लिए नहीं, मैं तो आपका बस चरण रज मुझे मिलती रहे, मुझे किसी आचार्य पद का लोभ नहीं है, और आप ये आचार्य पद किसी और को सौंप दें। देखना, उस क्षण आचार्य भगवंत क्या कहते हैं कि ये राज्य आप किसी और के लिए सौंप दें, मतलब एक कितना बड़ा पद है। और ये तो राम का राज अयोध्या, और आचार्य भगवान का आचार्य पद भी सारी समाज के लिए एक राज तिलक से बढ़ के था। घटना देखना, इस प्रसंग को समझने का पुरुषार्थ करना। और ज्ञान सागर जी महाराज ने जब ये बात कही तो ज्ञान सागर जी महाराज कितने हताश हो गए, जैसे कभी दशरथ हताश हो गए थे। दशरथ के मन में जब ये बात आई कि भरत के लिए राज्य मांगा जा रहा है, तो लेकिन वो सिर्फ अपने वचन से बंधे हुए थे, इसलिए उन्होंने भरत को राज देने की बात कही। लेकिन जब स्वयं राम ही अपना राज्य ना ले, जब स्वयं आचार्य भगवंत ही अपने लिए आचार्य पद ना ले, तो आश्चर्य तब होता है। उन्होंने कह दिया कि आप किसी और को, वहां पे दो बातें बहुत बढ़िया एक सुंदर कही आचार्य भगवान ने कि मैं गुरुदेव इस पद को नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ अपनी आत्म साधना करना चाहता हूं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप पद ये किसी और को दे दें। तो ज्ञान सागर जी कहते हैं कि इस समय कौन है? तो कहते हैं ये क्षुल्लक जी हैं, इनको मुनि बना दे। एक क्षुल्लक जी थे उनके पास उस समय, दो तीन, इनमें से किसी को मुनि बना दे और किसी को आप सौंप दें, लेकिन आप मुझे ना। तो ज्ञान सागर जी महाराज हताश हो गए, और ज्ञान सागर जी हताश होने के बाद इस बात का इंतजार करने लगे क्या करें। उसी क्षण सोनी जी वगैरह, जो सरसेट सोनी जी थे, वहाँ पर वो आते और उनके साथ एक झांझरी जी करके और छावड़ा जी करके दो लोग थे। ये लोग वहाँ पहुँचते, वो देखते हैं कि ज्ञान सागर जी महाराज के चेहरे पर हताशा का भाव है, निराशा का भाव है। तो पूछते हैं कि क्या हुआ आप क्यों हताश है, निराश है? तो कहते हैं कि विद्यासागर जी मेरी बात नहीं मानते। पहली बार ज्ञान सागर जी के मुख से इस शब्द निकला था कि विद्यासागर जी मेरी बात नहीं मानते। तो पूछते हैं कि ये तो असंभव है, धरती पलट जाए, पाताल से नीचे हो जाए, सूर्य पश्चिम से निकल जाए, अग्नि अपना स्वभाव छोड़ दे, वो शीतल हो जाए, चंद्रमा सूर्य की भांति तप्त हो जाए, लेकिन विद्यासागर जी महाराज आपकी आज्ञा को टाल नहीं सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता, हम मान ही नहीं सकते इस बात को, क्योंकि हमने जिन्हें बचपन से देखा है, मतलब ब्रह्मचारी अवस्था से आपकी आज्ञा का सिरोधार्य करते हुए देखा, वो आपकी आज्ञा नहीं मानते। ये तो एक असंभव है। बात क्या है? निवेदन करके पूछते हैं कि गुरुदेव बात क्या है? तो बात इतनी सी है
कि मैं आचार्य पद इन्हें सौंपना चाहता हूं, बस वो नहीं लेना चाहते, बस मेरी आज्ञा इतनी सी नहीं मानते, ये मेरी बात इतनी सी स्वीकार नहीं कर रहे, और इससे मेरी समाधि बिगड़ जाएगी, क्योंकि मैं अपनी उम्र के हिसाब से मैं अपनी समाधि के उस पड़ाव में पहुंचा हूं। और ज्ञान सागर जी महाराज जिस प्रकार के ज्योतिष विद्या, जिस प्रकार से उनकी स्वर विद्या, निमेतिक विद्या, सगुन विद्या के ज्ञाता थे, वो सभी उन्होंने इस बात को भी जान लिया था कि मेरी उम्र अब कितनी है, इस बात के लिए देखना। और उस समय जब उन्होंने इस बात को जानने के बाद कही तो उनके नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, हम विद्यासागर जी को मना के लाएंगे। और विद्यासागर जी को मनाने के लिए जब पहुंचते हैं, पूछते हैं, तो कहते हैं कि आप अपने गुरु की आज्ञा को नहीं मानते। जब ये बात कहते हैं तो विद्यासागर जी कहते हैं, मैं अपने गुरु की बात को नहीं मानता। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब वो उम्र में बहुत बड़े थे, वो जो लोग पहुंचे थे, क्योंकि आचार्य भगवान की उम्र उस समय 23 साल की हो रही, 24 साल की हो रही मुश्किल से, क्योंकि उन्होंने 22 साल की उम्र में अगर दीक्षा ली है तो सन ये 72 की घटना है, तो 4 साल, तो 26 साल हो रहे, मतलब मान लो तो 25 से 26 साल की उम्र जिस युवा की हो रही हो, और 70-75 साल का बुजुर्ग उनके सामने खड़ा हो, तो बोलने में थोड़ा तो, और गुरुदेव का स्वभाव हमेशा से रहा, वो संकुचित स्वभाव वाले रहे, मतलब वो कभी भी अपने से बड़ों से ऊंचे आवाज में बात नहीं करते थे, अभी नहीं करते, तो कभी वो बड़ों से तो वैसे वो नम्र थे, उनकी विनय, उनकी विनम्रता, नम्रता हमेशा बनी रही। तो जब उन्होंने बड़े लोगों ने कहा कि क्या आप अपने गुरु की समाधि बिगाड़ना चाहते हैं, ये बात उनके मन में घर कर गई। तो ज्ञान पूछते हैं, मैं अपने गुरु की समाधि बिगाड़ना चाहता हूँ? तो एक बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हाँ, आप अपने आचार्य की समाधि बिगड़ ही जाएगी अगर आपने आचार्य पद नहीं लिया तो। तब आचार्य भगवान के मन में ये बात गहरी समाती है कि अगर आचार्य पद लेने से अगर मेरे गुरु की समाधि होती है तो मैं हर वो संकट लेने को तैयार हूँ, हर बात पद लेने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे कोई लोभ नहीं है। कितना निर्लोभी, जैसे राम निर्लोभी थे, राम के अंदर जैसे राज्य को पाने की तनक भी उनके अंदर आकांक्षा नहीं थी कि राज्य मुझे मिले, भले ही घोषणा हो गई कल राज्य किसी को दे दो, मुझे कोई तनी भी फर्क नहीं पड़ता। इसको बोलते निर्मोही साधक। जैसे राम निर्मोही थे वैसे हमारे राम, अपने राम निर्मोही थे, अपने गुरुदेव निर्मोही है। उन्होंने तनक भी इसकी बात की, मन में आकांक्षा नहीं की। जब उन्होंने कहा कि अगर आप अपने गुरु की समाधि कराना चाहते हो तो बस उनके पद को स्वीकार कर लो। तो कहते हैं गुरुदेव अंत में एक बहुत बड़ी बात कही उन्होंने जो आपके सुनने लायक है। गुरुदेव ने कहा कि अगर मेरी गुरु की समाधि उनके आचार्य पद लेने से सुधरती है तो मैं इस पद को स्वीकार करता हूं और मैं इसको लेने को तैयार हूं। और ये मौन स्वीकृति उन्होंने अपनी आंखों को नीची करके, नेत्रों को नीची करके ये मौन स्वीकृति प्रदान की। और जब उन्हें ये पता पड़ा कि गुरुदेव पद लेने को तैयार है तो हर्षित होके ज्ञान सागर जी पास जाते हैं और ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं कि गुरुदेव आपका शिष्य आपका पद लेने को अब तैयार है। और ज्ञान सागर जी महाराज निश्चिंत होते हैं कि अब मैं निश्चिंत होकर समाधि कर पाऊंगा, क्योंकि किसी भी साधक के लिए जब तक वो अपने पद का त्याग ना कर दे, आचार्य भी एक पद व्यवस्था है, आचार्य भी एक परिग्रह है, पद है, यह याद रखना। आचार्य उपाध्याय पद ये भी एक प्रकार का परिग्रह है। जब तक इस परिग्रह से मुक्त नहीं होगी तब तक कभी समाधि नहीं होगी। तो उन्होंने इस पद की भी निर्लोपता, ऐसे ही ज्ञान सागर जी महाराज के अंदर निर्लोपता थी, वैसे उस शिष्य के अंदर निर्लोपता थी। और जब उन्होंने पद लेने की तैयारी कर ली, उन्होंने कि हाँ ठीक है, अगर तो आप पद लेने के लिए तैयार, तो 22 नवंबर का वो दिन चुना था। 22 नवंबर 1972 के अंदर ये पद देने की तैयारी की गई थी। आपको ये जानकर भी सबसे बड़ा आश्चर्य तो हमें तब होता है कि जब ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में
विद्यासागर जी पहुंचते हैं और ज्ञान सागर जी बड़े हर्षित होके, बहुत हर्षित होके उनसे कहते कि देखो विद्यासागर जी, आपने उस पद की स्वीकृति स्वीकार कर ली, आशीर्वाद देते हैं। इधर दशरथ भरत के बारे में जब कहते तो राम कैसे राज्य को छोड़ देते और बड़े अच्छे से भरत को समझाते कि तुम्हें अपने पिता के वचनों का पालन, गजब का प्रसंग है। तो जब वो देखते हैं कि मैं यहाँ से निश्चिंत होकर निकल जाऊंगा और राम वहाँ से रज का, पिता की चरणों की रज लेके आगे बढ़ते हैं, वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो माता के चरणों में जाते हैं और सबसे पहले कैकेयी के चरणों में जाते हैं। कैकेयी के प्रति भी जिनके मन में द्वेष भाव नहीं था, कैकेयी के प्रति भी जिनके मन में इतना सा भी भाव नहीं था कि तुमने मेरा राज्य छीन लिया, और उसी भाव से जैसे पहले राम थे उन्हीं भावों से चरणों को छूते हैं कि आज्ञा दीजिए, मैं यहाँ से अब दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करूंगा, अब भरत आपका राज्य करे। कैकेयी की आंखें, झुकी आंखें, न क्षमा मांग पा रही, न राम को रोक पा रही, न ये कह पा रहे कि भरत राम रुक जाओ, न ये विचार कर पा रही कि मैं भरत के लिए क्या कहूँ। न उनकी आंखें में हर्ष है, न उनकी आंखों में अब दुख का पार बता पा रही। देखो कभी कभी कैसे जीव संकट। राम ने उनको निश्चिंत किया कि आप चिंता ना करें, भरत इस राज्य का राजा होगा, मैं अब यहाँ से बहुत दूर निकल जाऊंगा। और जब कौशल्या के पास पहुँचते, कौशल्या के निकट पहुँचते हैं तो कौशल्या तो उसी समय मूर्छित हो जाती है जब राम के मुख से सुनती है कि मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। बता दें कि पिता ने जो कैकेयी को वरदान दिया था तो कैकेयी ने भरत के लिए राज्य मांगा है। ये बात सुनते ही कौशल्या मूर्छित हो जाती कि राम मैं तुम्हारे बिना जिंदा कैसे रह पाऊंगी। राम समझाते कि नहीं, हमें अपने पिता के वचनों को निभाना है और आपको भी भरत को वही स्नेह देना जो तुम मुझे देते थे, क्योंकि जैसे आपने कभी हम चारों भाइयों में कभी भी भेद नहीं किया, ऐसे आज भी आप भरत के प्रति कोई भेद नहीं करना। भरत के प्रति भी वही प्रेम देना, वही स्नेह देना जो आप मुझे देती हो, और मुझे ही भरत को मैं ही मान के हमेशा आप स्नेह देना। देखो इसलिए राम महान थे, इसलिए राम के अंदर दुर्भावना कभी नहीं थी, किसी अपने शत्रु के प्रति भी दुर्भावना नहीं थी। तो अपने भाई के प्रति दुर्भावना क्या होती है? समझना कि भाई के साथ जीवन कैसे जिया जाता है, अपने बड़े भाई या छोटे भाई के प्रति कैसे प्रेम दिया जाता है। समझना इस बात को कि अपने पिता की आज्ञा का पालन पुत्र कैसे करता है, बड़े से बड़ी चीज को भी कैसे निर्मोही बन के छोड़ दे सकता है। इस बात को सीखना, इस प्रसंग से, इस प्रसंग को ऐसे मत छोड़ देना, इस प्रसंग को ये मान के मत छोड़ देना कि ये कोई कथा है। ये मान के छोड़ना, ये मान के समझना कि अपने जीवन में उतारने का कितना बड़ा महान अवसर होता है। कैसे अपने पिता की आज्ञा का पालन किया जाता है। एक राम का जीवन है और एक दुर्योधन का जीवन है। एक दुर्योधन जो राज्य के लिए अपने परिवार का नाश करने पे तुला है, और एक राम है जो पिता के वचनों को बचाने के लिए अपना जीवन देने को तैयार है। विचित्रता तो ये होती है महाभारत में और रामायण में, बस यही अंतर है। रामायण और महाभारत में एक महान अंतर यही है, रामायण राम के जीवन को लेके एक गजब की प्रेरणा देके जाती है कि पिता का पुत्र ये भी होता है, और महाभारत एक अलग प्रेरणा देके जाती है कि दुर्योधन जैसे पुत्र भी होते हैं जो अपने खानदान को, पूरे खानदान को नष्ट कर सकते हैं। और एक हमारे राम है, हमारे गुरुदेव हैं जो ये बताते हैं कि किसी पद की लोलुपता में मत पड़ना कभी, और पद की लोलुपता अपने जीवन में आने ना देना। साधना महत्वपूर्ण होना चाहिए, साधक के लिए पद महत्वपूर्ण नहीं होता। एक ये शिक्षा देते हैं। तो आज के प्रसंग को समझ के रखना कि राम का
आगे का वनवास का जीवन कैसा होता है। क्या भरत उन्हें लौटा के ला पाते? भरत उन्हें लेने जाते हैं? क्या कैकेयी अंतरंग के पश्चाताप को पूरा कर पाती है? क्या कैकेयी राम को मना पाती है? आगे के जीवन को अच्छे से देखेंगे, बहुत गजब का प्रसंग है। ये रामायण आपके आगे चलेगी। फिलहाल आज का शंका समाधान आपके लिए जो रामायण से वो पूरा करूँगा।